नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है आलू को सुअर फीड में शामिल करना। हम इस वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी नई जानकारी लगातार शेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि क्या सुअर आलू खा सकते हैं? यह सवाल सभी सुअर पालक किसानों के मन में आ सकता है और इस विषय पर अलग अलग सुअर पालक किसानों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। कुछ सुअर पालक किसान तो यह तक दावा कर सकते हैं कि सुअर को आलू खिलाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब आलू को गलत तरीके और बिना सावधानी के साथ सुअर की फीड में शामिल किया जाता है तो इसके परिणाम सुअर के लिए नकारात्मक हो सकते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में वह सभी जानकारी देंगे जिससे आप जान पाएंगे कि आप कैसे बिना किसी नुकसान के आलू को सुअर फीड में शामिल कर सकते हैं। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों में आलू सुअर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो यह परिस्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। पहली परिस्थिति, जब आलू सुअर के लिए नुकसानदायक है। जब सुअर पालक किसान सुअर को आलू बिना पकाए खिलाते हैं। सुअर के लिए आम धारणा है कि सुअर सब कुछ खा सकता है और सुअर का पाचन तंत्र सब कुछ पचाने में सक्षम होता है। लेकिन यह धारणा उन सुअरों के लिए सही नहीं है जिन्हें हम लाभ अर्जित करने के लिए पालते हैं, क्योंकि यहाँ सुअर कुछ गलत खाने पर बीमार हो सकता है और सुअर के बीमार होने से उसके विकास में रुकावट पैदा होती है और बीमार सुअर को तैयार करने में खर्च भी बढ़ जाता है, जो सुअर पालक के लिए नुकसान के रूप में होता है। इसलिए जो सुअर पालक किसान लाभ कमाने के लिए सुअर पाल रहे हैं उनके लिए यह धारणा बिल्कुल गलत है कि सुअर कुछ भी खा और पचा सकते हैं। इस गलत धारणा के चलते एक नया सुअर पालक किसान जब भी आलू को सुअर फीड में शामिल करने पर विचार करता है तो वह जानकारी के अभाव में बिना कुछ सोचे समझे अपने सुअर को कच्चे आलू खिला देता है, लेकिन जल्द ही इसके घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। क्योंकि आलू में 70% स्टार्च जो जटिल यौगिकरण वाले कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, जिसे सुअर ठीक से पचा नहीं पाते हैं और यह सुअर के लिए कब्ज और गैस का कारण बनता है। तो इस समस्या का उपाय क्या है? तो इसका उपाय कुछ इस प्रकार है। यदि आप आलू को उबालकर अथवा पकाकर खिलाते हैं तो यह सुअर के लिए एकदम सुरक्षित होते हैं, क्योंकि आलू को उबालने से आलू में मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट गर्म होकर टूट जाता है और कार्बोहाइड्रेट के सरल यौगिक में विभाजित हो जाता है, जिसे सुअर आसानी से पचा सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने सुअर को आलू खिलाना चाहते हैं तो आलू सुअर की फीड में उबालकर अथवा पकाकर शामिल करें। दूसरी परिस्थिति, जब आलू सुअर के लिए नुकसानदायक है। जब सुअर को हरे आलू खिलाए जाते हैं। यह गलती भी वही सुअर पालक किसान करते हैं जो इस धारणा से ग्रसित होते हैं कि सुअर कुछ भी खा और पचा सकते हैं। जब सुअर को हरे आलू खिलाए जाते हैं तो हरे आलू में मौजूद सोलनिन नामक जहरीला पदार्थ सुअर के पेट में जाकर आंत की कोशिका झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है और यह आंत में एंजाइम स्राव को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जिनका काम भोजन को सूक्ष्म अणुओं में तोड़ने का है। कोशिका की झिल्ली को नुकसान से और एंजाइम स्राव पर प्रतिकूल प्रभाव से सुअर के पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचता है, जिससे सुअर को अपच, गैस और दस्त जैसी समस्या देखने को मिलती है। और सुअर की फीड में लंबे समय तक हरे आलू शामिल करने से हरे आलू में मौजूद सोलनिन नामक जहरीला पदार्थ सुअर की आंत की गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है। तो इस समस्या का उपाय कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आलू हरे क्यों होते हैं। आलू के हरे होने के दो कारण होते हैं। पहला कारण, जब आलू की अपरिपक्व अवस्था में हार्वेस्टिंग कर ली जाए, जिन्हें आप सब्जी मंडी से खरीदते समय आसानी से पहचान सकते हो। दूसरा कारण जिस वजह से आलू हरे होते हैं वह है आलू भंडारण के गलत तरीके, जो इस प्रकार है। आलू को ज्यादा अधिक तापमान और ज्यादा कम तापमान पर भंडारण करना। आलू का डैमेज होना। आलू डैमेज होने पर उसमें लंबे समय के बाद उसमें सोलनिन नामक जहरीले पदार्थ बनने लगता है। कभी कभी इसका संकेत आलू पर हरेपन के रूप में दिखाई नहीं देता है। इसलिए डैमेज आलू का ज्यादा लंबे समय के बाद सुअर की फीड में उपयोग ना करें। आलू पर सीधा सूर्य प्रकाश आने से भी आलू में सोलनिन नामक जहरीले पदार्थ बनने लगता है। यह आलू के आसपास अधिक तापमान होने के कारण होता है। इसलिए आलू को कभी भी ऐसे स्थान पर ना रखें जहां सूर्य का प्रकाश सीधा गिरता हो। तीसरी परिस्थिति, जब आलू सुअर के लिए नुकसानदायक है। जब सुअर को आलू एकमात्र फीड के रूप में खिलाए जाते हो। आलू एक निम्न फाइबर और निम्न प्रोटीन फीड है, इसलिए जब आलू को सुअर के लिए एकमात्र फीड के रूप में उपयोग किया जाता है
तो फीड में फाइबर की कमी की वजह से यह सुअर के लिए दस्त का कारण बनता है, इसलिए दस्त के प्रभाव को कम करने के लिए आलू को फाइबर फीड से संतुलित करने की आवश्यकता है। कम प्रोटीन होने के कारण आलू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च के रूप में 70% होता है, यह सुअर के शरीर में चर्बी या फैट के रूप में जमा होता है। क्योंकि फीड में पर्याप्त प्रोटीन नहीं है जो आलू में मौजूद स्टार्च को मांसपेशियों में परिवर्तित कर सके, इसलिए आलू को उच्च प्रोटीन फीड के साथ संतुलित करने की सलाह दी जाती है। इसका उपाय यही है कि आलू को कभी भी एकमात्र फीड के रूप में उपयोग न करें और इसे उच्च फाइबर और उच्च प्रोटीन फीड के साथ संतुलित करें। आलू को सुअर फीड में शामिल करने के बारे में अलग अलग सुअर, क्रीपर सुअर, ग्रोवर सुअर, फेटनस सुअर, ब्रीडिंग सुअर और दुग्ध पिलाने वाली मादा सुअर के लिए संतुलित फीड फॉर्मूला की जानकारी के लिए आप हमारी कंपनी अग्रजीवन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक खरीद सकते हैं। इस पुस्तक के भाग 2 में सभी अलग अलग सुअर की फीड में आलू को कितनी मात्रा में शामिल करना चाहिए, इसके फीड फॉर्मूला दिए गए हैं। चौथी परिस्थिति जब आलू सुअर के लिए नुकसानदायक है। जब सुअर को आलू का पौधा खिलाया जाता है। आलू का पौधा सुअर को खिलाना भी सुअर के लिए नुकसान का कारण है, क्योंकि आलू के पौधे में सोलनिन नामक जहरीले पदार्थ मौजूद होता है जो सुअर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सुअर को कभी भी आलू का पौधा ना खिलाए। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी को अपने फार्म पर लागू करते हुए यदि आप अपने फार्म पर सुअर की फीड में आलू को शामिल करते हो तो इसके आपको और आपके सुअर को कई प्रकार के फायदे हो सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला फायदा, आलू को सुअर फीड में शामिल करने से सबसे पहला फायदा यह है कि यदि आलू हमें सस्ती कीमत पर उपलब्ध होते हैं तो यह सुअर फार्म में फीड खर्च को कम कर सकते हैं और आलू आए दिन मंदी के समय सब्जी मंडी में सस्ती कीमत पर उपलब्ध होते हैं। दूसरा फायदा, आलू को सुअर फीड में शामिल करने का दूसरा फायदा यह है कि आलू उच्च ऊर्जा वाली फीड है जिसे सस्ती हाई फाइबर फीड के साथ उपयोग किया जा सकता है। तीसरा फायदा, आलू में उच्च मात्रा में लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में मौजूद होता है जो सुअर का तेजी से वजन बढ़ा सकता है। चौथा फायदा, आलू में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम मौजूद होता है जो सुअर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांचवा फायदा, आलू में विटामिन सी और विटामिन B6 मौजूद होता है जो सुअर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी के आधार पर आप आलू का उपयोग अपने फार्म पर सुअर की फीड में कर सकते हैं और अपने फार्म पर फीड खर्च को कम कर सकते हैं। सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स के वीडियो की प्लेलिस्ट आप ऊपर कोने में आई बटन से जाकर देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी के वीडियो अपलोड किए गए हैं। यदि आप सुअर पालन के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा सुअर पालन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारी संस्था अग्रजीवन से सुअर पालन की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ जो सुअर पालक किसान दूसरे राज्यों से हैं और हमारी संस्था अग्रजीवन में सुअर पालन की ट्रेनिंग लेने के लिए समर्थ नहीं है, उनके लिए हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा भाग 1 सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स और भाग 2 सब्जी मंडी के फल और सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूला वाली पुस्तक प्रकाशित की गई है। यदि आप सुअर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक भी खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सुअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट्स करके बताएं।